फरवरी 2026 की पहली सुबह थी। मध्य पूर्व का आकाश अचानक आग और धुएं से भर गया। तेहरान की सड़कों पर लोग दहशत और हड़कंप के बीच दौड़ रहे थे। सैकड़ों मिसाइलें आकाश में चमक रही थीं, जैसे कि पूरा शहर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा हो। हर कोने में आग, धुआं और खतरनाक रोशनी फैल गई थी। बच्चे और बुजुर्ग दौड़ रहे थे। उनकी आंखों में डर और भय साफ दिखाई दे रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नामक ऑपरेशन शुरू किया। यह ऑपरेशन इतनी सावधानी और योजना के साथ किया गया कि हर हवाई हमले और ड्रोन के निशाने पर सटीकता के साथ हमला किया जा सके। ईरान की शक्ति का दिल ही उनका लक्ष्य था। तेहरान के सरकारी भवनों में धमाके हुए, कमांड सेंटर और सैन्य मुख्यालय नष्ट हो गए। सुप्रीम लीडर और उनके उच्च अधिकारी इस हमले में मारे गए। शहर का सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली हिस्सा कुछ ही मिनटों में खाक हो गया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। कुछ ही दिनों में ईरान ने जवाबी हमला किया। सैकड़ों मिसाइलें और हजारों ड्रोन रात के आकाश में उड़ाए गए। लक्ष्य थे इजराइल, अमेरिकी सैन्य ठिकाने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे। आकाश युद्ध क्षेत्र बन गया। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को रोका, लेकिन कई अपने लक्ष्य तक पहुंच ही गई। शहरों में धमाके हुए, लोग बुरी तरह डर गए। हर कोने में अराजकता और भय फैल गया। युद्ध का असर केवल हथियारों तक सीमित नहीं रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का प्रमुख तेल मार्ग, खतरनाक जोन बन गया। तेल की कीमतें आसमान छू गईं, विमान उड़ानें रद्द हुईं, व्यापार प्रभावित हुआ। विश्व आर्थिक संतुलन अचानक अस्थिर हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों पर हमला जारी रखा। इजराइल ने अत्याधुनिक एआई और इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। लक्ष्यों की पहचान और ट्रैकिंग अब मशीनों पर निर्भर थी। ये केवल हथियारों का युद्ध नहीं था, यह आधुनिक तकनीक, रणनीति और मानव भावनाओं का युद्ध भी था। कुछ ही हफ्तों में संघर्ष फैल गया। लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने लड़ाई में कूद पड़े। रॉकेट इजराइल में छोड़े गए। एयर स्ट्राइक ने शहरों को प्रभावित किया। सैकड़ों नागरिक भागने को मजबूर हुए। सड़कों पर आग और धुआं फैल गया। हवा में धुआं, सड़क पर खाक, हर जगह तबाही का दृश्य था। सैकड़ों हजार लोग अपने घरों से बेघर हुए। शहर वीरान हो गए। स्कूल, अस्पताल और नागरिक केंद्र प्रभावित हुए। लाखों लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में भाग रहे थे। युद्ध ने लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। हर इंसान, हर परिवार, हर समुदाय डर और अनिश्चितता में जी रहा था। यह युद्ध केवल क्षेत्रीय नहीं था, विश्व के हर देश ने इसके असर को महसूस किया। तेल की कीमतें बढ़ गईं, सार्वजनिक परिवहन रद्द हुए, व्यापारिक मार्ग बाधित हुए। वैश्विक राजनीति भी इस युद्ध की चपेट में आई। इजराइल के एआई कमांड सेंटर ने लाखों डाटा पॉइंट्स प्रोसेस किए। मिसाइलों और ड्रोन हमलों को ट्रैक किया गया, सटीक निशाना साधा गया। तकनीक अब युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। इस आधुनिक युद्ध ने दिखा दिया कि आग और धुआं के बीच केवल मानव और मशीन का तालमेल ही निर्णायक हो सकता है। विश्व के नेता शांति की अपील कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र ने आपातकालीन बैठकें की, लेकिन लड़ाई नहीं रुकी। ये युद्ध केवल भूमि या शक्ति का नहीं था, यह प्रभाव, विचारधारा और मध्य पूर्व के भविष्य का संघर्ष बन चुका था। हर मिसाइल के साथ, हर धमाके के साथ शहरों में डर और असुरक्षा फैलती रही। सैकड़ों स्कूल, अस्पताल और नागरिक केंद्र ध्वस्त हो गए। लाखों लोग अपने जीवन और भविष्य को लेकर संघर्ष कर रहे थे। हर घर में भय का माहौल था। हर सड़क वीरान और खतरनाक बन गई। और जैसे जैसे मिसाइलें उड़ती रहीं, एक सवाल अनुत्तरित रहा। क्या यह युद्ध शांति पर खत्म होगा या पूरी दुनिया को एक बड़े संघर्ष में खींच लेगा? इतिहास ने यह सिखाया है कि हर बड़ा युद्ध एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होता है, लेकिन इसका अंत किसी के पास नहीं होता। अब जब मध्य पूर्व का आकाश आग और धुएं से भरा हुआ है, सवाल केवल यही है, क्या इंसान शांति खोज पाएगा या यह युद्ध पूरे विश्व को एक नई आग की ओर ले जाएगा?